तो नॉर्थ ईस्ट अब ना तो दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से। प्रधानमंत्री मोदी की यह बात एकदम सटीक बैठती है जब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर जब बीजेपी ने इन चुनाव में लोगों के सामने विकास का खाका खींचा, तभी यह साफ हो गया था कि बीजेपी को किसी की भी चुनौती की कोई परवाह नहीं। रिजल्ट आया और विरोधी चारों खाने चित नजर आए। दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये हुंकार है प्रधानमंत्री मोदी की। ये हुंकार है नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की। नागालैंड और मेघालय के चुनावी नतीजे सामने आए तो ये साफ हो गया कि मोदी मैजिक नॉर्थ ईस्ट में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी के उदय से लेकर पार्टी के विजय अभियान तक ये दिल जीतने की इच्छा का एक वसीयतनामा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कांग्रेस और सीपीएम को उनकी सिकुड़ती जमीन का आईना भी दिखाना है, जो इन राज्यों में काफी वर्षों तक राज करते रहे। 2017 के बाद से पीएम मोदी ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में विकास की गाथा लिखी, वो उनके मजबूत इरादों को दिखाता है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत बस बदलाव भर की कहानी नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय दल जो लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, वो भी अब बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते हैं। केंद्र में बीजेपी के साथ मिलकर विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावी नतीजों ने पहली बार बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह स्थापित कर दिया। 2016 में असम की जीत के साथ पहली बार बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में दस्तक दी थी। त्रिपुरा में पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। मिशन 2024 को अगर फाइनल मुकाबला माने तो 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम यानी सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी ने किला फतेह कर लिया। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव।
ये त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। 2014 के बाद से बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में पूरी कहानी बदल कर रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब यहां के दौरे पर गए तो लोगों की आंखों में बदलाव की चाहत साफ दिखाई दी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जो माहौल दिख रहा है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस पूर्वोत्तर में कभी अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद सहित देश विरोधी गतिविधियां चरम पर थीं, आज वहां के लोग भी राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। संघ ने पिछले 50 वर्षों में कई संगठनों के साथ मिलकर सफलता की कहानी लिखी। यही वजह है कि पूर्वोत्तर में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण समेत कई बड़े मुद्दों पर लोगों को एक साथ लाने में संघ कामयाब रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो 1960 में ही पूर्वोत्तर के स्टूडेंट्स को देश के सभी हिस्सों में परिचय कराने के लिए भारत एकात्मता यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नॉर्थ ईस्ट के उन सभी गुटों को एक साथ लाने में सफलता हासिल की जो कभी उग्रवाद के जमाने में मरने मारने पर उतारू थे। इन सब की डिमांड अलग राज्य की थी, लेकिन अमित शाह ने सबको अपने साथ जोड़ा और बीजेपी को लोगों के और करीब ला दिया। नागा शांति समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौते के जरिए राज्य में जहां शांति कायम हुई, वहीं वर्षों से जारी हिंसा पर भी लगाम लगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अफ्स्पा कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है। नागालैंड में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले वक्त में ये कानून हटा लिया जाएगा। 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब सपा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं।
केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। 10 साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है। आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। नॉर्थ ईस्ट कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्वोत्तर में जमकर चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी के विजन को जमीन पर लाने में नड्डा पूरी तरह कामयाब हुए और यही वजह है कि बीजेपी हेडक्वार्टर से भी पीएम मोदी ने पार्टी के अध्यक्ष की जमकर तारीफ की। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर के आया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लक्ष्य तय किया और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी की बात कहते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विकास करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। जाहिर है बीजेपी का विजय रथ अब पूरे देश में चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी राष्ट्रवाद का नैरेटिव देने में कामयाब रही है। विपक्ष इस वक्त जिस स्थिति में दिखाई दे रहा है, लगता नहीं है कि बीजेपी के इस विजयी रथ को वो रोक पाएगा। तो क्या 2024 में भी बीजेपी बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? पूर्वोत्तर के ट्रेलर को देखकर तो 2024 की कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।